हेलो दोस्तों, क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 चैप्टर नंबर 1 दही वाली मांगमा को आज देखने वाले हैं। 30 MVVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, दही वाली मांगमा कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सातकड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो कौन है? श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास है। ठीक है, आगे चलते हैं दोनों प्रश्न पर। दही वाली मांगमा किस भाषा से अनुदित है? उड़ीसा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो किस भाषा से? तो कन्नड़ से। किस भाषा से? कन्नड़ से। 2 का बी। आगे चलते हैं 3 प्रश्न पर। दही वाली मांगमा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? बी नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर, के जमुना। तो किसने किया है? बी नारायण। किसने किया है? बी नारायण ने। आगे चलते हैं 4 प्रश्न। मांगमा क्या बेचती थी? तो मांगमा दही बेचती थी। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, मांगमा जो है क्या बेचती थी? दही बेचती थी। आगे चलते हैं 5वां प्रश्न चलते हैं। मांगमा के गांव का क्या नाम था? सोलपुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। तो क्या नाम था? वेंकटपुर। क्या नाम था? वेंकटपुर। आगे चलते हैं 6वां प्रश्न चलते हैं। मांगमा क्या खाती पहने रहती थी? सिगरेट, पान सुपारी, खैनी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या? पान सुपारी। पान सुपारी। ठीक है, फटाफट चलते हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। आगे चलते हैं। मांगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? पोते की पिटाई को लेकर, खाना बनाने को लेकर, गहने कपड़े को लेकर, व्यापार को लेकर। तो क्या को लेकर? पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। आगे चलते हैं 8वां प्रश्न। मांगमा की बहू का क्या नाम था? क्या नाम था? नाजमा नाम था। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, मांगमा की जो बहू रहती है उसका क्या नाम था? नाजमा नाम था। 8 का ए। आगे चलते हैं 9वां प्रश्न पर। रंगापा कौन था? जो रंगापा है वो कौन था? मांगमा का पुत्र, नाजमा का भाई, मांगमा के गांव का एक जुआरी और लंपट व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो रंगापा था वो क्या था? मांगमा के गांव का एक जुआरी और लंपट व्यक्ति था। आगे चलते हैं 10वां प्रश्न पर। रंगापा मांगमा से क्या चाहता था? जो रंगापा है मांगमा से क्या चाहता था? दही, धन, दूध, घर। तो क्या चाहता था? धन चाहता था। धन, रुपये चाहता था। ठीक है, रुपये चाहता था। आगे चलते हैं 11वां प्रश्न। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, मांगमा के घर के पास। तो कहाँ स्थित है? रास्ते में। कहाँ स्थित है? रास्ते में। आगे चलते हैं 11 का सी। 12वां प्रश्न चलते हैं। मांगमा वर्षों से बेंगलुरु शहर में दही किस प्रकार बेचा करती थी? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, बारी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारी से। क्या? रोज रोज आकर बेची थी दही। ठीक है, आगे चलते हैं 13वां प्रश्न चलते हैं। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? तो मांगमा ने, नंगमा ने, लेखक ने, रंगप्पा ने। तो किसने कहा था? तो मांगमा ने कहा था। क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मांगमा ने। क्योंकि जो राक्षसी है उसकी बहू को बोल रही है मांगमा। ठीक है, मैंने छोटे से बच्चे को पीट रही थी, नंजमा पीट रही थी। ठीक है, इसलिए मांगमा ने कहा क्यों राक्षसी इस अब छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ठीक है, मांगमा ने कहा। ठीक है, इसका आंसर मांगमा ने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं 14वां प्रश्न। मांगमा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? सूती का, मखमल का, रेशम का, टेरीकोट का। तो किसका? तो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी मांगमा। आगे चलते हैं 15वां प्रश्न चलते हैं। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? 7 से 8 रुपये, 8 से 10 रुपये, 15 से 20 रुपये, 5 से 6 रुपये। तो कितनी थी? 7 से 8 रुपये। 15 का ए। आगे चलते हैं 16वां प्रश्न। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, पैसे के लिए, दही बेचने के लिए। तो सास बहू में जो झगड़ा था बच्चे को पीटने के लिए हुआ था, मतलब इसके पहले विवाद आया था। तो झगड़ा या विवाद दोनों बातें की है, झगड़ा हुआ था या विवाद हुआ था। ठीक है, बच्चों को पीटने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं 17वां प्रश्न। कथावाचक को मांगमा क्या कहती थी? बहन कहती थी, मौसी, माँ जी, चाची जी। तो क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। 18वां प्रश्न चलते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंकर, श्रीनिवास अयंकर, रामस्वामी अयंकर, इनमें से कोई नहीं। तो मस्ती वेंकटेश अयंकर। 18 क्या हो जाएगा? 18 का आप लोगों का 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 19वां प्रश्न। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891, 7 जून 1892, 8 जून 1893, 9 जून 1894। तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। आगे चलते हैं 20वां प्रश्न पर। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था?
कोलार कर्नाटक, पटना बिहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान। तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। आगे चलते हैं 21वां प्रश्न पर। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? अपने बेटे के पास, अपने बहू के पास, माँ जी के पास, रंगापा के पास। तो कहाँ रखने चाहती थी? माँ जी के पास, जो कथावाचक है माँ जी के पास। ठीक है, आगे चलते हैं 22वां प्रश्न। नंजमा ने मंगमा को मनाने के लिए किसे भेजा? अपने पोते को, अपने बेटे को, गांव के मुखिया को, रंगापा को। तो किसको भेजा? अपने बेटे को। अपना किसको भेजा? अपने बेटे को। 22 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न। दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? कौन है? लक्ष्मी है, मंगमा है, नंजमा है, सीता है। तो कौन है? मंगमा है। कौन है? मंगमा है। आगे चलते हैं 24वां प्रश्न पर। दही वाली मंगमा किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है। तो कैसी है? सामाजिक है। कैसी है? सामाजिक है। सामाजिक है। आगे चलते हैं। मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य? ये 2 3 4 5। तो कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। खुद मंगमा, मंगमा की बहू नजमा, उसका बेटा और उसका पोता। ठीक है, कितने? 4 सदस्य थे। 26वां पर चलते हैं। 26वां पर थोड़ा बड़ा, रुकिए 1 मिनट। चलिए। सास बहू के बीच जब स्वतंत्रता की होड़ लगी हो तो जीत किसकी होती है? यह कहानी के अंत में सास और बहू के बीच समझौता क्यों हुआ? मजबूरी से, डर से, प्रेम से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे हुआ? डर से। रंगापा के डर और पोते के प्यार से हुआ। आगे चलते हैं 27वां प्रश्न पर। कथावाचक को मंगमा क्या मानती थी? एक भली और समझदार स्त्री, दुश्मन, नौकरानी, प्रतिद्वंदी। क्या मानती थी? एक भली और समझदार स्त्री मानती थी। 27 का ये। आगे ना चलते हैं 28 नंबर पर। मंगमा का किससे मन मुटाव हो गया था? बेटे और बहू से, पड़ोसी से, दुकानदार से, कथावाचक से। तो किससे हो गया था? तो बेटे और बहू से हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 29वां प्रश्न चलते हैं। दही वाली मंगमा पाठ में किस शहर का उल्लेख किया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। तो किसका किया गया है? बेंगलुरु का। किसका किया गया? बेंगलुरु का। 30वां प्रश्न चलते हैं, जो कि लास्ट है, थोड़ा बड़ा है, देख लीजिएगा। चलो चलते हैं। घर में जब सास और बहू का नहीं बनती तो किस तीसरी संपत्ति का फायदा उठाता है? कहानी के अनुसार रंगापा क्या उठाना चाहता है? क्या उठाना चाहता है? रुकिए जूम कर देते हैं। समाज फायदा उठाता है। जिससे लमटप व्यक्ति द्वारा अनुचित लाभ उठाने का डर रहता है। सरकार फायदा उठाती है, कोई फायदा नहीं उठाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। तीसरे लंपट व्यक्ति द्वारा अनुचित लाभ उठाने का डर रहता है। ठीक है, तो बताइए आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जीनियस जॉन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।